पलामू के बर्खास्त अनुसेवक का एक समूह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद समायोजन की मांग को लेकर रांची में अनिश्चितकालीन धरने पर है, जो भिक्षाटन और न्याय पदयात्रा के बाद 8 जनवरी से धरना दे रहे हैं। अब बकाया वेतन व नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जबकि चास नगर निगम के सुपरवाइजर भी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर 24 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं, अन्यथा आत्मदाह की धमकी दी। पलामू के अनुसेवक का धरना कारण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पलामू जिले से बर्खास्त 251 अनुसेवकों का समायोजन और बकाई वेतन भुगतान की मांग। आंदोलन 3 जनवरी की पलामू से यह न्याय पद यात्रा शुरू की, 8 जनवरी को रांची पहुंचे, तब से धरना दे रहे हैं। मांग सभी बर्खास्त अनुसेवकों का समायोजन और बकाई वेतन की भुगतान कारण अपनी नियुक्ति की मांग। चेतावनी 14 जनवरी से अपनी नियुक्ति की होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और आत्मदाह की चेतावनी दी है। कई पूर्व पार्षद और समाज सेवी को धरना का समर्थन किया है। अनुसेवक का आरोप है कि एक ही नियमावली के तहत दूसरे जिले में नियुक्ति हुई तो सिर्फ पलामू के अनुसेवक को क्यों बर्खास्त किया गया। धरना स्थल पर कोई अधिकारी या नेता नहीं पहुंचा है, जिससे उनमें आक्रोश है। इन आंदोलन से स्थानीय स्तर पर जन समर्थन मिल रहा है और यह नीतिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन का रूप ले चुका है। हम लोग पलामू जिला से बर्खास्त अनुसेवक है और 3 जनवरी को हम लोग चलते पैदल जो है से 8 तारीख को रांची में पहुंचे हैं और नाग बाबा खटाल के पास हम लोग धरना दे रहे हैं माननीय राज्यपाल के भवन के सामने। और हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को सरकारी नौकरी में हम बहाल थे। 2010 का विज्ञापन था, वो 18 में हम लोग को परमानेंट किया गया था। वो 18 से आज तक लेकर के हम सरकारी सेवक के रूप में काम कर रहे थे। हमारा सर्विस बुक भी सत्यापन हो गया है, हम लोग को कोई गलती नहीं था, लेकिन डीसी पलामू जो है से विज्ञापन में त्रुटि बताते हुए हम लोग को बर्खास्त कर दिए। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। और अभी तक हम माननीय मुख्यमंत्री पास मिलने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को न्याय करिए, अब हमको पुनः समायोजन करिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। इसी सिलसिले में हम लोग जी नहीं आया, हम लोग को पता जी कोई नहीं। हमको पता चला कि आज माननीय केंद्रीय सरकार के रामदास अठावले साहब आए हैं, हम लोग को कहीं से पता चला, उनसे मिल करके आज उनको हम बात को रखे हैं। वो बोले कि ठीक है, हम सरकार को लिखते हैं, हम आपकी बातों को इसको हम बोलते हैं सरकार को, आप लोग को नौकरी होगा, आप लोग का जायज है, कहीं आप लोग का दिक्कत नहीं है। क्योंकि वैकेंसी सरकार निकाली थी, विज्ञापन सरकार की था, एडवर्टाइज उनका था, आप आवेदन दिए, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको कोई गलती नहीं है। इस बात को हम पुनः सरकार के पास रखें, ऐसा आश्वासन हमको दिए। और हमको उम्मीद है कि अठावले साहब राज्य सरकार को भी दिशा निर्देश देंगे और हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात को जरूर सुनेंगे और हमको समायोजन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब यहाँ 251 लोग हैं, जिसमें से 2 का मृत्यु हो गया, हार्ट अटैक से मर गए। जैसी हार्ट अटैक से मर गए, जैसी सुने कि हम बर्खास्त हो गए हार्ट अटैक करके। जबकि झारखंड के गढ़वा, लातेहार, रांची, खूंटी, धनबाद सभी जिला में अभी लोग कार्यरत है, सिर्फ पलामू के लोगों को हटाया, बहुत दुखद बात है। और हम लोग आज 12-14 दिन से यहाँ बैठ करके जी हम लोग 18 से एम्प्लॉय थे, 10 का विज्ञापन था और 18 में हम लोग को मृत्यु हुआ था। और बहुत ही दुखद घटना है सर, हम लोग के साथ कोई देखने वाला नहीं। हम झारखंड के निवासी है, झारखंडी है, हमारा झारखंड सरकार है, फिर भी अभी तक हम लोग का कहीं से कोई उम्मीद नहीं जागा कोई समायोजन का। फिर भी हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, अठावले साहब मेरा बात को सुनेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग जो है आज मांग हमारे क्षेत्र के सांसद है राम विष्णु दयाल राम जी, जो भारत सरकार में सदस्य हैं। हमारे वित्त मंत्री हमारे जिला का रहने वाले हैं राधा किशोर जी, हाँ उनके पास भी बात रखे जी। विधायक आलोक चौरसिया जी हमारे भाई, सारे लोग को हमने बताया है, बोले कि हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। और हमको उम्मीद है उन लोगों पर भी कि अगर उन लोग सारे लोग अगर इसमें लग जाएंगे तो हमारी नियुक्ति पुनः हो जाएगी। क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, विज्ञापन निकालने वाले पदाधिकारियों की गलती है। अगर उसमें गलती अगर हुआ है, त्रुटि हुआ है तो सरकार का जिम्मेवारी है, हमारी कहीं से जिम्मेवारी नहीं बोलती। हम लोग अनुसेवक थे छोटा, जिसको हम लोग चपरासी के नाम से जानते हैं, और मनो आदेश पाल के नाम से उस पोस्ट पर थे, जहां हम लोग सरकार के छोटा से छोटा काम किया करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग दर के ठोकर खा रहे हैं, सरकार हम लोग पर सहानुभूति नहीं दिखा रही। आपके चैनल से मैं कृष्ण कुमार पासवान, अनुसेवक बर्खास्त अनुसेवक सभी लोग हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से आशा करते हैं कि हमारी मांग को जरूर पूरा करें।